Today's lecture is about figures of speech, their nature and function. So, what are figures of speech? These are words or phrases that possess a separate meaning from its literal meaning. मतलब इसकी literal meaning के अलावा भी एक separate meaning होती है. इसके अलावा it's a poetic device which consists in the use of words and phrases in such a manner as to make meaning more pointed and clear. क्या करती है? मीनिंग को मोर पॉइंटेड और क्लियर करती है. एंड द लैंग्वेज मोर ग्राफिक एंड विविड. मेक्स द लैंग्वेज व्हाट? मोर ग्राफिक एंड विविड. विविड मीन्स क्लियर. ओके. फिगर्स ऑल्सो कॉल्ड एज इमेजेस. मतलब फिगर्स जो होती है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑल्सो कॉल्ड एज इमेजेस, for in them one thing is represented in the image of another. Figures are also called as images, and in this one thing is represented in the image of another. Then we have some important figures of speech, but in this video we will only discuss few, like 3 of them. So let's start with simile. Simile. What is simile? In Urdu it is called as tashbih. Okay, let's come to the topic. Simile, it comes from the Latin similis, right, which means like, means likeness, एक जैसा. It's an expression of likeness between different objects or events. ये किस चीज़ की मुशाहबत करती है? different objects या events की. Okay. Next is, it consists of placing two different things side by side and comparing them with regard to some quality common to them. अच्छा जी, दो मुख्तलिफ चीज़ों को साइड बाय साइड रखा जाता है, ठीक है, और उनकी कंपैरिजन किस चीज़ की बुनियाद पे की जाती है? एक सेम कॉमन क्वालिटी की बुनियाद पे. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज लॉयन. किस चीज़ की तरह बहादुर है वो लड़का? लॉयन की तरह बहादुर है. Next the next one is epic or Homeric simile. अच्छा जी, Homeric. अब इस वर्ड को जान लीजिए आप, Homeric, ठीक है ना? Sorry, this Homeric simile. So it is so called because it was first used by Homer, the Greek poet of ancient Greece. Homeric simile और epic जो है सबसे पहले किसने यूज़ की थी? होमर ने, जो कि एंशिएंट ग्रीस का सबसे ग्रेट पोएट था. ठीक है जी. अच्छा जी, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? लॉन्ग टेल्ड सिमिली. लॉन्ग टेल्ड सिमिली. अच्छा जी, और ये इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इन इट कंपैरिजन इज़ नॉट कन्फाइंड टू सम वन क्वालिटी. क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन है वो सिर्फ एक क्वालिटी तक महदूद नहीं है, बल्कि but a number of qualities are compared and the comparison elaborated and spread over number of lines. बल्कि जो comparison है वो मुख्तलिफ कई qualities की बुनियाद पर की जाती है और वो कई lines तक चली जाती है. मतलब 2 to 3 lines वो ले सकती है. ठीक है जी. अच्छा जी, ये जो होमेरिक सिमिली है या एपिक सिमिली है, ये ज़्यादातर किसने यूज़ की है? मिल्टन ने यूज़ की है अपनी पैराडाइज लॉस्ट के लिए, और एलेक्जेंडर पॉप जो है उसने अपने मोक एपिक मतलब जो है द रेप ऑफ लॉक में यूज़ की है. ठीक है. किसने? जॉन मिल्टन ने अपने एपिक द पैराडाइज लॉस्ट में ये यूज़ की है, और एलेक्जेंडर पॉप ने द रेप ऑफ लॉक में इसको अबंडेंटली यूज़ किया है. अच्छा जी, एग्जांपल्स भी देख ले इसके लिए. अच्छा, द एग्जांपल इज़ द ब्रॉड सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस जो है यहाँ पे किसकी सरकमफेरेंस की बात हो रही है? शील्ड ऑफ सैटर्न की. ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है. ठीक है जी. हंग ऑन हिज शोल्डर लाइक द मून हुज ऑब थ्रू द ऑप्टिक ग्लास द टस्कन आर्टिस्ट व्यूज़ एक्सेट्रा. ये जो लाइन्स है, स्टैंजा है, ये पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है. और सरकमफेरेंस जो है यहाँ किस चीज़ का मतलब दे रहा है? किसकी चीज़ को मुखातिब कर रहा है? शील्ड ऑफ सैटर्न की. ठीक है जी. अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ मेटाफर. अच्छा जी, इट्स इम्प्लाइड मतलब हिडन, छुपा हुआ जो है सिमिली है.
چھپی ہوئی سملی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں استعارہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. دا ورڈ میٹافر کمز فرام گیک. جو میٹافر کا ورڈ ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ گریک سے لیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ میٹا مطلب اوور اور فیرو کیا ہے؟ کیری. اچھا جی. تو لٹرلی اٹ مینس کیرنگ اوور. اور میٹافر میں جو ہے لائک اور ایز ورڈز جو ہے وہ اومٹ کر دیے جاتے ہیں. دا ورڈ لائک اینڈ ایز آر ایکسیٹرا آر اومیٹڈ. اومیٹڈ کا مطلب ہے ختم ہو جانا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ جس طرح ہم نے اگزامپل لیا تھا ہی از ایز بریو ایز دا لائن، تو ہم کہیں گے ہی از اے لائن. اچھا جی. اگزامپل دوسرا بھی ہم لے سکتے ہیں، کیمل از دا شپ آف دا ڈیزرٹ. ٹھیک ہے. کیمل کس چیز کا شپ ہے؟ ڈیزرٹ کا. اچھا جی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو مائی چینل اینڈ لسننگ ٹو مائی ویڈیو. پلیز like, subscribe and share it with your friends and family. Thank you.